आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि जो 79 AU 198 है उसका दो तरह से डिके हो रहा है, बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, और तुमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स पूछी है। ठीक है, कितनी होगी। तुम्हें मास दे रखा है AU का इतना है और मास दे रखा है G का इतना है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं, अपन को पता है कि E बराबर क्या होता है। E बराबर होता है H न्यू। E बराबर H न्यू। ठीक है, और यहाँ से न्यू बराबर क्या चला गया, E/H। ठीक है, जो H है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते कितनी कितनी होगी। ठीक है, ये तुम्हारी गामा 1, गामा 2, गामा 1, गामा 2 और गामा 3 अपन निकाल लेते कितनी कितनी हो जाएगी। तो जो गामा 1 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गामा 1 हो जाएगी डेल्टा एनर्जी डिफरेंस अपॉन H। ठीक है, तो ये चला गया तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस कितना है यहाँ पर तुम देख रहे हो 1.088 माइनस 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये 0 और ये यहाँ पर 1.008 एनर्जी डिफरेंस लिख दिया। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये निकल के आ गया कितना, ये आ गया 1.088 to 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 6.625 into 10 to the power minus 34। ठीक है, अब ये कितने आ गई, ये तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगी 2.627 इंटू 10 टू दी पावर 20 हर्ट्ज। ठीक है, अब अपन गामा 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी एनर्जी डिफरेंस अपॉन H। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास 0.412। ठीक है, गामा 2 यहाँ से यहाँ तक माइनस 0। ठीक है, अपॉन H। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी 9.95 इंटू 10 टू दी पावर 19 हर्ट्ज। ठीक है, अब अगर गामा 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा डेल्टा E अपॉन H। ठीक है, ये कितना है तुम्हारे पास, ये है 1.088 माइनस 0.412 अपॉन H। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगी 1.62 इंटू 10 टू दी पावर 20 हर्ट्ज। ठीक है, अब अपन सारी फ्रीक्वेंसीज निकाल ली अपन ने। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली अपन दिया गया है, वो पूछा गया क्वेश्चन में, कह रहा है कि ओपन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा डिकेज। ठीक है, तो अपन ने फ्रीक्वेंसीज निकाल ली है। अब अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते कितनी होगी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, बीटा 1 प्रोसेस के लिए अपन निकाल लेते कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे पास मास इंटू C स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे पास M। ठीक है, मास किसका 79 AU 198। ठीक है, इंटू M Hg 198। ठीक है, माइनस 1.088 अपॉन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू C स्क्वायर। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ से लिखा अपन ने, अपने पास होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मास निकाल लिखना था माइनस में, तो
तो अपन ने मास लिख दिया काइनेटिक एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर दी हुई थी कितनी, इतनी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 यू की वैल्यू रख दी अपन ने वहाँ पर। तो अब ये जो तुम्हारे पास एनर्जी निकल के आई है वो कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे आप अपने। ये बेसिकली अपने कहाँ से लिख दिया, ये बिकॉज यहाँ लिख देते, बिकॉज 1 ए यू इक्वल टू हो जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 0.284 टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम बीटा सेम इसी तरह से बीटा 2 प्रोसेस के लिए लिख लेंगे, मैक्सिमम 4 बीटा 2 प्रोसेस के लिए। ठीक है, कैसे हो जाएगी, सेम यही मास माइनस कर देंगे। ठीक है, और बीटा 2 में कितनी दे रखी है, 0. यहाँ पर कितनी दे रखी थी तुम्हें, यहाँ तुम्हें 1.088 दे रखी थी, यहाँ पर 0.41 दे रखी थी। ठीक है, तो वहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे तो तुम्हारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस जगह जो पुट करेंगे वो पुट कर देंगे 0.412। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास सेम बाकी चीज़ें, ये हो जाएगा 0.9603 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।